जय सिया राम प्रभु। आज हम अरण्य कांड के 40वें दोहे से 46 दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। यहाँ पर अरण्य कांड समाप्त होता है, पूर्ण होता है। जय श्री हनुमते नमः। आज्ञा है प्रभु। फल भारन नमी विटप सब रहे भूमि नियराई, पर उपकारी पुरुष जिमी नवहि सुसंपत्ति पाई। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देखी राम अति रुचिर तलावा, मज्जनु कीन्ह परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। तहाँ पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करि निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। फिर वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धामों को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी। मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। ऐसे प्रभु ही बिलोकऊ जाई, पुनि न बनि अस अवसरु आई। यह विचारी नारद कर बीना, गए जहां प्रभु सुख आसीना। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बनावेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। गावत राम चरित मधुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछ निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। नाना विधि विनती करी प्रभु, प्रसन्न जिय जानी। नारद बोले बचन तब, जोरी सरोरुह पानी। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वरदायक। देहु एक बर मांगो स्वामी, यद्यपि जानत अंतर्जामी। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूं, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ, जन सन कबहु की करऊं दुराऊ। कवन वस्तु अति प्रिय मोहि लागी, जो मुनि बर न सकहु तुम बागी। श्री राम जी ने कहा, हे स्वामी, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनिश्रेष्ठ तुम नहीं मान सकते। जन कहूं कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तचहु जनि भोरे। तब नारद बोले हर्षाई, असबर मानव करऊं ठिठाई। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूं, यह दृष्टता करता हूं। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक तै एका। राम सकल नामन तै अधिका, हो नाथ अग खगगन बदिका। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और अपाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह वधिक के समान हो। राका रजनी भगति तब, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उडगन विमल, बसहु भगत और व्योम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें।
एवमस्तु मुनि सन कहेउ कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्ष अति प्रभु पद नायउ मात। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवमस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी पुनि नारद बोलिए मृदुबानी। राम जपहि प्रेरऊ निज माया मोयऊ मोहि सुनहु रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह में चाहूं कीना प्रभु के ही कारण करे न दीना। सुनि मुनि तो ही कहूं सहरोसा भजहि जे मोहित जी सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूं कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करऊं सदा तिनके रखवारी जिमि बालक राखई महतारी। गह शिशु बच्च अनल अहिधाई तह राखई जननी अरगाई। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहां माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भय ते ही सुत पर माता प्रीति करई नहीं पाछली बाता। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी बालक सुत सम दास अमानी। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान है और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जनहि मोर बल निज बल ताही दुह कह काम क्रोध रिपु आही। यह विचारी पंडित मोहि भजहि पायउ ज्ञान भगति नहीं तजहि। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए ही हैं। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वे मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी तिन मह अति दारुण दुखद। माया रूपी नारी काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इसमें माया रूपिणी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुनु मुनि कह पुराण श्रुति संता मोह विपन कहूं नारी बसंता। जप तप नेम जलाशय झारी होई ग्रीष्म सोशई सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जब तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मत्सर भेका इन्हीं हर्ष प्रद वर्षा एका। दुर्वासना कुमुद समुदायी तिनकह शरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर डाह आदि मेढक हैं, इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल सरी सीरुर वृंदा होई हिम तिनहि दहे सुख मंदा। पुनि ममता जवास बहुताई पलोहि नारी से सिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड है, यह नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप उलूक निकट सुखकारी नारी निबिड़ रजनी अंधियारी। बुद्धि बल शील सत्य सब मीना बनसी समुद्र कहां प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फांसा कर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। अवगुण मूल सूल प्रमदा सब दुख खान ताते कीन्ह निवारण मुनिमा यह जिन जान।
युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनि रघुपति के वचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरी आए। कहु कवन प्रभु कै असी रीति, सेवक पर ममता अरु प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमाशुओं के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना महत्व और प्रेम हो। जे न भजई अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी, सुनिए। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भव भंजन धीरा। सुनु मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूं। हे रघुवीर, हे भव भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा करके संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। षट विकार जत अनग अकामा, अचल अकिंचन सुच सुख धामा। अमित बोध अनियमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, निश्चल स्थिर बुद्धि, अकिंचन, सर्व त्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि विद्वान, योगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजिमम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूं देह न गेह। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको ना देह ही प्रिय होती है, ना घर ही। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही। समशीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सब चाहते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संयम नीमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता, प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। विरत विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराना। दंभ मान मद करहि न काऊ, भूली न देहि कुमारग पाऊ। तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान, परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूलकर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। गावहीं सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित पर हित रत लीला। हेतु रहित पर हित रत सीला। मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कहीं न सकहीं सारद श्रुति तेते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कही सकन सारद शेष नारद, सुनद पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाल अपने, भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारहि बार चरण, ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई, जे हरि रंग रहे। शेष और नारद भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्याम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य है जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं।
राव नारी जसु पावन, गावहि सुनहि जो लोग, राम भगति दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्याम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्याम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप शिखा सम जुबति तन, मन जनि होसि पतंग, भजहि राम तजि काम मद, करहि सदा सत्संग। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है, हेमंत उसका पतिंगन ना बन, काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। जय सिया राम प्रभु। यहाँ पर हम विश्राम लेंगे और अरण्य कांड यहाँ पर पूर्ण हुआ। कल पुनः किष्किंधा कांड का प्रारंभ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः।